वेलकम फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के स्टेज 3 में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 बना रखी हैं, जिसको आप देखें और उसके बाद स्टेज 3 को अगर सीखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा सीखने में। हालांकि स्टेज 3 भी अगर आप सीख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ नया इसमें ज़रूर ही सीखने मिलेगा। हम डायरेक्ट इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश के कुछ ऐसे खास वाक्य जो हमारी स्पीकिंग में और हमारी कन्वर्सेशन में काम के होते हैं, उसके ऊपर ही हमारा फोकस है। तो साथ में बने रहिए वीडियो के और पूरे एंड तक वीडियो आप देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इससे। और जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लर्नर्स ने पहली बार इस वीडियो को स्टार्ट किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। जो इस वीडियो को ऐप में देख रहे हैं वो ऐप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी डाउनलोड करके इससे सीखने का बेनिफिट मिल पाए। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम we start learning stage number 3 of International British English Speaking course। तो एजुकेशन, अदर एबिलिटी, फैमिली और इंटरेस्ट के बारे में अगर हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे, वो इस स्टेज 3 में हम जानेंगे। आइए अब हम कुछ बातचीत कर लेते हैं शिक्षा, अन्य योग्यता, परिवार और शौक आदि के बारे में क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है या एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो सामने वाला जवाब दे सकता है, आई हैव डन MCA, मैंने MCA किया है। या बोलेगा आई हैव डन MBA, आई हैव डन BTech, आई हैव डन MTech। तो जो भी उसने एजुकेशन ले रखी होगी वो उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकता है। या कोई ग्रेजुएट है, मतलब किसी ने BA, BSc, BCom ये सब किया है तो बोलेगा आई एम अ ग्रेजुएट। और कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, उसने स्नातकोत्तर कर रखा है, MA, MSc, MCom कर रखा है तो बोलेगा आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अब सामने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच फैकल्टी, किस फैकल्टी में, किस संकाय में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है? तो जवाब देने वाला बोल सकता है इन आर्ट्स या साइंस या इन कॉमर्स, जिसमें भी उसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की होगी वो बताएगा ग्रेजुएशन के बारे में। अब आगे क्वेश्चन है स्कूल के बारे में कि आपने अपनी स्कूल की पढ़ाई या स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा, वेयर डिड यू गेट योर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम। तो वेयर डिड यू गेट योर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम, FROM फ्रॉम आएगा, यहाँ पे FORM फॉर्म लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो उसको सही से सीख लें। वेयर डिड यू गेट योर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम, आपने अपनी स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो जवाब देने वाला बोल सकता है, आई गॉट माई स्कूल एजुकेशन फ्रॉम मुंबई, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से प्राप्त की है। आई गॉट माई स्कूल एजुकेशन फ्रॉम मुंबई, या जो भी शहर का नाम हो आपका लिख सकते हो आप। विच लैंग्वेज, भाषा के बारे में किसी से प्रश्न पूछना है कि आप कौन सी भाषाएं जानते हो या बोलते हो, देन हाउ कैन यू आस्क इट। तो आप इस तरीके से पूछेंगे, विच लैंग्वेजेस डू यू नो, या विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, कौन सी भाषा आप बोलते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ या हिंदी बोलता हूँ, जवाब कैसे देंगे, आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, या आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। डू यू नो कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर आता है? जवाब देने वाला कह सकता है, यस आई नो कंप्यूटर, हाँ मुझे कंप्यूटर आता है। और नहीं आता है तो बोलेगा, नो आई डोंट नो कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है। वैसे ही कंप्यूटर की जगह किसी को भी पूछ सकते हो, तुम्हें इंग्लिश आती है तो डू यू नो इंग्लिश, यस आई नो इंग्लिश, नो आई डोंट नो इंग्लिश। कोई पूछ सकता है, डू यू नो हिंदी, यस आई नो हिंदी, नो आई डोंट नो हिंदी। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से भी बनाना सीख सकते हैं। तो हमको प्रैक्टिस ऐसी करनी बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखिए, सेंटेंस आपकी ज़बान पर फिट हो जाना चाहिए, आपके माइंड में उसका आंसर और सेंटेंस कैसे बोलना है फिट हो जाना चाहिए। इंग्लिश बोलते समय आप सोचोगे माइंड में हिंदी में, फिर इंग्लिश में बोलोगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी इसमें। तो थिंक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सोचना ही इंग्लिश में चालू कर दो, तो ट्रांसलेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन पहले सही सीख लें और फिर सोचें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चीज़ हम सीखते हैं, व्हाट इज़ योर हॉबी, आपका शौक क्या है। माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मेरा हॉबी या मेरा शौक है वो क्रिकेट खेलना है, या प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी। दोनों भी किसी भी तरीके से बोल सकते हैं आप सेंटेंस को। किसी को फेवरेट डिश के बारे में पूछना है, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी पसंदीदा डिश क्या है। तो माई फेवरेट डिश इज़ पाव भाजी, मेरी फेवरेट डिश पाव भाजी है। या माई फेवरेट डिश इज़
दाल बाटी, मेरी फेवरेट डिश दाल बाटी है। तो जो भी आपकी फेवरेट डिश है वो आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस हमारे सामने है यू मस्ट नो बॉक्स, जिसमें हम कुछ और खास जानकारी लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। इस बॉक्स में ब्रिटिश इंग्लिश में फेवरेट की स्पेलिंग होती है FAVOURIT, और अमेरिकन इंग्लिश में फेवरेट की स्पेलिंग होती है FAVORIT। तो दोनों में ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपने इस कोर्स को स्टार्ट करने के स्टेज 3 में आते ही इतनी बड़ी बात सीख ली, जो ज़्यादातर किसी को भी पता नहीं रहती है, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग्स में किस तरीके से डिफरेंस आता है, उसको आपने बहुत ही 5 ही मिनट में ये सब टॉपिक इस बात को सीख लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो बॉक्स। ये कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जगह जगह पर ऐसे चीज़ें सीखने मिलेगी जो आपने कहीं देखी और सुनी नहीं होंगी, या इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग और कोर्स को अगर करते हो, तो आपको ऐसी ऐसी खास इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच बीच में सीखने मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए और जुड़े रहिए कोर्स के साथ, और वीडियो को भी पेशेंस के साथ देखते रहिए। आपको और नई नई जानकारियाँ आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे और सीखते हैं कोर्स का कुछ और हिस्सा। तो देखिए, हम अभी जो भी करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के सेंटेंस भारत में काम में लेते हैं। इसलिए यहाँ पे फेवरेट की स्पेलिंग लिखी है FAVOURIT, और अगर अपन अमेरिका में अगर इन स्पेलिंग्स को देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, तो FAVORIT होती है, यू नहीं होता है उसकी स्पेलिंग में। और ब्रिटिश स्पेलिंग में फेवरेट की स्पेलिंग में यू होता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं आगे क्या है। अगर किसी के लक्ष्य के बारे में प्रश्न पूछता है, जीवन का लक्ष्य क्या है आपके, तो कैसे पूछेंगे? तो व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, या व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, या हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से आंसर देना होगा। तो अगर कोई पूछता है हमसे व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तो जवाब देना है द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम एन इंजीनियर। द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम एन इंजीनियर, मेरे जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है। या द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, मेरे जीवन का लक्ष्य एक सफल व्यक्ति बनना है। और एम की जगह पर गोल, गोल का मतलब भी लक्ष्य ही होता है, तो वो लिखकर भी हम देख लेते हैं द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम एन इंजीनियर, मेरे जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है। या इस क्वेश्चन को अगर ऐसे तरीके से पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो, तो आंसर होगा आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, या आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आप ट्रांसलेशन वगैरह बाद में करते रहें, पहले रेडीमेड सेंटेंसेस का कुछ कलेक्शन है उसको सीख लें और बार बार बोल लें। इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको बहुत से सेंटेंसेस इंग्लिश में ऐसे हैं जो बहुत यूजफुल है और आपको आते भी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके परिवार के बारे में कुछ जान सकता हूँ, ऐसा अगर पूछना है तो सेंटेंस क्या हो सकता है? तो कुड आई नो समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड आई नो समथिंग अबाउट योर फैमिली, क्या मैं आपके परिवार के बारे में कुछ जान सकता हूँ? तो सामने वाला जवाब दे सकता है हमारा एक छोटा परिवार है, तो आवर्स इज अ स्मॉल फैमिली। या हमारा एक बड़ा परिवार है, तो आवर्स इज अ बिग फैमिली। या हमारा एक जॉइंट फैमिली है, तो आवर्स इज अ जॉइंट फैमिली। तो जो भी फैमिली उसकी होगी वो जवाब दे सकता है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। अगर इसमें ऐसा पूछना है किसी को कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसको ऐसे बना सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। मेंबर की जगह स्टूडेंट फिट कर दिया और फैमिली की जगह क्लास फिट कर दिया, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ऐसे भी सेंटेंस बन जाता है। तो आप एक पैटर्न को बोलना सीख लें, बाकी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप उसमें बोलना सीख जाएंगे। बदल बदल कर बोलते रहें, ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा। तो देयर आर 3 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 3 सदस्य हैं। या देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 10 सदस्य हैं। या स्कूल की बात कर रहे हैं या क्लास की बात कर रहे हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे आंसर बनेगा। अब किसी को पूछना है कि आपके फादर क्या काम करते हैं, तो व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। मदर के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं व्हाट इज योर मदर, आपकी मदर क्या काम करती है।
माई फादर इज ए बिजनेसमैन, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, मेरे फादर बिजनेसमैन है। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हैं, या आप स्कूल कब जाते हैं। स्कूल हो तो स्कूल, ऑफिस हो तो ऑफिस। तो व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तो आई गो टू ऑफिस एट 8 AM, मैं 8 बजे ऑफिस जाता हूँ। या स्कूल हो तो स्कूल लगा दो उसके अंदर शब्द। व्हेन डू यू कम बैक, आप वापस कब आते हैं, तो आई कम बैक एट 8 PM, मैं 8 बजे वापस आता हूँ। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होता है, तो आई फील हैप्पी, मुझे खुशी महसूस होती है। या मुझे दुख महसूस होता है या उदासी महसूस होती है, तो बोलेगा आई फील सैड, मुझे उदासी महसूस होती है। व्हाट डू यू वांट टू सॉरी व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट, आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं। आई कमिट योगा, मैं योगा करता हूँ। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हमने सीखे, कुछ और भी आगे आपको सीखने मिलेंगे। टिल देन हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे योगा किया जा रहा है। योगा की पिक्चर भी इसके अंदर दे रखी है, तो आपको भी योग करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक यू मस्ट नो बॉक्स दे रखा है जिसमें खास जानकारी दे रखी है, वो भी हम सीख लेते हैं। रात की दोपहर से AM PM, AM कब लगाते हैं, PM कब लगाते हैं। तो रात की 12 बजे से लगा करके दोपहर की 12 बजे तक के बीच का समय हो उसमें AM लगाते हैं। और जो रात दोपहर की 12 बजे से लगा करके रात की 12 बजे तक का टाइम हो उसमें PM लगाते हैं। तो ये भी खास जानकारी थी, माइंड में फिट कर लीजिएगा ताकि यह आपके काम आएगी। तो इन बातों के साथ हमारा ये स्टेज फिनिश होता है, लेकिन इस स्टेज में आगे हम और भी सिखा रहे हैं आपको। ये एक्सरसाइज आपके सामने दे रखी है, इसको रोक करके नोट कर लें। और अगर आपने जो भी सेंटेंसेस इस स्टेज में सिखाए हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करना काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे मैंने MBA किया है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये सब चीज़ ऊपर सिखा रहेगी अलग अलग तरीके से। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए मैं आपको ये सेंटेंसेस एक बार बोल के ज़रूर बताऊँगा, मेरे साथ बोलते रहिए। विदाउट हिंदी ट्रांसलेशन बोलूँगा मैं इनको। What is your educational qualification? I have done MBA, I have done MCA, I am a graduate, I am a postgraduate. In which faculty? In arts, science, commerce. Where did you get your school education from? I got my school education from Mumbai. Which languages do you know? Yeah, which languages do you speak? I know English and Hindi. I speak English and Hindi. Do you know computer? Yes, I know computer. No, I don't know computer. What is your hobby? My hobby is playing cricket. Playing cricket is my hobby. जो भी दोनों में से एक हो बोल सकते हो। What is your favorite dish? My favorite dish is pav bhaji. What is the aim of your life? The aim of my life is to become an engineer. Yeah, what do you want to be? I want to be an engineer. Could I know something about your family? Ours is a small family. Ours is a big family. Ours is a joint family. How many members are there in your family? There are 3 members in my family. What is your father? My father is a businessman. When do you go to office? I go to office at 8 AM. When do you come back? I come back at 8 PM. शाम के समय आता है, जाता सुबह में। हाउ डू यू फील? आई फील हैप्पी। व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट? आई कमिट योगा। कमिट का मतलब करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ खास सेंटेंसेस जो कि हम अपनी किस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, एजुकेशन, अदर एबिलिटी, फैमिली, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में सेंटेंस थे। आइए इस स्टेज में आपके लिए खास चीज़ दे रखी है, मिससेलेनियस सेंटेंसेस, अर्थात विविध प्रकार के वाक्य, जिससे कि हमारा वाक्य ज्ञान या वाक्य का बैंक है वो इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज इसको करना चाहिए। जो भी इसमें दे रखा है उसको आप रट लेंगे और जबान पे फिट हो जाना चाहिए, माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ग्रामर ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे। ग्रामर की ज़रूरत बोलते समय कम होती है, हमको सेंटेंस बोलने आना चाहिए जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और हम अच्छा बोल पाए लोगों के सामने। मिससेलेनियस सेंटेंस में पहला सेंटेंस है, दैट्स अ लवली फ्लावर, वह बहुत अच्छा फूल है। वाई डोंट यू शट योर माउथ, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू शट योर माउथ, आप अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते। कई बार बातचीत करते समय कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको अरे मुंह तो बंद रख यार तेरा, यार मुंह क्यों बंद नहीं रखता है अपना, ऐसा बोलते हैं। तो
हमको इंग्लिश में बोलना है उसको, तो वाई डोंट यू शट योर माउथ। सीढ़ियों के ऊपर आ जाओ तो बोलेंगे कम अपस्टेयर। कम अपस्टेयर मतलब ऊपर आ जाओ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वांट शो यू समथिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। वांट टू को शॉर्ट में वाना, WANN वाना ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन ये आप आगे सीखेंगे, बहुत एडवांस चीज़ें भी आपको आगे सीखने मिलेंगी, हमारे साथ बने रहिए। आई वांट शो यू समथिंग या आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाउ एब्सर्ड, कितनी बकवास बात है, तो हाउ एब्सर्ड मतलब कितनी बकवास बात है। इस समय, राइट नाउ, अगर हम बोलना चाहते हैं इस समय तो उसके लिए तरीका है राइट नाउ। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश स्पीकिंग, इस समय मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ। इस तरीके से सेंटेंस में राइट नाउ का यूज होता है। आई हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक समाधान है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है तो हम सामने वालों को क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास एक इसका समाधान है। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। व्हाट द हेल यू मीन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तो उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस रहेगा व्हाट द हेल यू मीन, व्हाट द हेल यू मीन, व्हाट द हेल यू मीन। इंग्लिश लोग जो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन इस तरह होता है, व्हाट द हेल यू मीन मतलब व्हाट द हेल यू मीन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। किसी को बोलना है विदेश चले जाओ तो गो टू एब्रॉड, क्या बोलेंगे, गो टू एब्रॉड। मेरी बात सुनो तो बोलेंगे लिसन टू मी। मैं चाहता हूं कि तुम खेलो, आई वॉन्ट यू टू प्ले, मैं चाहता हूं कि तुम खेलो को बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू प्ले। मैं चाहता हूं कि तुम दौड़ो तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट यू टू रन। मैं चाहता हूं कि तुम हंसो तो आई वॉन्ट यू टू लाफ। तो ऐसे सेंटेंस में कुछ वर्ड हटा करके हमको उसका मीनिंग भी चेंज करने आना चाहिए, प्रैक्टिस ऐसे करते रहना चाहिए। यू वॉन्ट मी टू स्टील, तुम चाहते हो कि मैं चोरी करूं, तो ये अलग पैटर्न हो गया। तुम चाहते हो कि मैं हंसूं, यू वॉन्ट मी टू लाफ। तुम चाहते हो कि मैं दौड़ूं, यू वॉन्ट मी टू रन। तो ये सेंटेंस बार बार बोले, प्रैक्टिस करें, माइंड में फिट कर लें, जबान पे फिट हो जाना चाहिए। व्हाट यू थिंक एम आई, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। व्हाट यू थिंक एम आई, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थे मिससेलेनियस सेंटेंसेस अर्थात विविध प्रकार के वाक्य जो कि हमारे सेंटेंस बैंक को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं और हम बनाते रहेंगे। तो एक बार मैं बिना ट्रांसलेशन के इन सेंटेंसेस को बोल देता हूँ, आपको भी मेरे साथ बोलना है, प्रैक्टिस करना है, वीडियो को बार बार देखना है जब तक कि सेटिस्फेक्शन हमको नहीं हो जाए, हमारे सेंटेंस जो भी ये दे रखे हैं वो माइंड में फिट नहीं हो जाए, तब तक आपको उसको देखते ही रहना है। देखो, आपने स्टेज नंबर 3 सीखा है अभी तक, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप महसूस करोगे आपने कितने ऐसे नए सेंटेंस सीखे हैं जो आज तक की अंग्रेजी की पढ़ाई से आप सीख नहीं पाए हो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ कंटिन्यू बने रहें, सीखते रहें और देखते रहें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने के चांस बढ़ जाएंगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बोल के बताता हूँ सेंटेंसेस को, आप मेरे साथ बोलते रहिएगा। दैट्स अ लवली फ्लावर, व्हाई डोंट यू शट योर माउथ, come upstairs, I want to show you something, how absurd, right now I have a solution, a few days ago, what the hell you mean, go to abroad, listen to me, I want you to play, you want me to steal, what do you think am I। तो ये थे मिससेलेनियस सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, माइंड बॉक्स नीचे आपके सामने पेश कर रहे हैं हम। इसमें कुछ खास बात है जो कि सब जगह हमको सीखने नहीं मिलती है, या इसको सीखने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी भी पड़ सकती हैं। यहाँ पर एक सरल तरीके से आपको जानकारी दे रखी है कि द का उच्चारण द और दी किन किन परिस्थितियों में होता है। माइंड बॉक्स के जरिए हमको पता चलेगा। द एप्पल, यहाँ पर द एप्पल न बोल के दी एप्पल कहा जाता है, क्योंकि शब्द की शुरुआत अ आ ई उ ए ओ अर्थात वोवेल साउंड से हो रही है। एप्पल में ए जो एक वोवेल साउंड है, अ आ ई उ ए ओ, ये इनमें से कोई भी एक शब्द से किसी की शुरुआत हो तो उसको उसके आगे द लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे द की बात है, कुछ खास आर्टिकल द होता है, कुछ खास परिस्थिति में आर्टिकल द लगाते हैं, बाकी तो एन एप्पल आता है। लेकिन द एप्पल बोल रहे हैं तो उसको द एप्पल ना बोल के दी एप्पल बोलेंगे, और बुक को द बुक बोलेंगे,
द बुक बोलने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें आर्टिकल अ आ इ उ ए ओ का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए द बुक बोलेंगे, इसको डी नहीं बोलेंगे। और एप्पल में डी एप्पल बोला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है उसका वो एक वोवेल है या एक स्वर है। ऐसे एप्पल के आगे एन लगता है, वो अलग चीज़ है, वो आपको ग्रामर में अलग से सिखाई जाएगी। अगर इसका ग्रामर ज्ञान के वीडियो भी हैं वो बनेंगे, और वो अगर आप देखोगे तो स्पेशली अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे ग्रामर का भी नॉलेज आपको सारा इस कोर्स में मिलेगा, लेकिन वो कोर्स अलग रहेगा पूरा, स्पीकिंग कोर्स के साथ हम उसको मिक्स नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक फिनिश होता है हमारा स्टेज थर्ड। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें और लाइक करें। जो ऐप से कर रहे हैं उनको शेयर करें और डाउनलोड करके देखें। तो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं, अगले टॉपिक में आपके साथ हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।